दिस हैज टू बी द बेस्ट डील ऑफ माई लाइफ। ये वाली स्कर्ट्स आपको इंडिया में इतनी एक्सपेंसिव मिलती है ना, मुझे वहाँ की नाइट मार्केट में इतनी स्टील डील पे मिली है। नॉर्मल सा कोई टॉर्टाइस की की चेन होगी या फिर कुछ शोपीस जैसा होगा, बट नहीं, आप गलत है। तो हो चुका है पॉप मार्ट का जो लबूबू कैरेक्टर है। सो हमने भी लबूबू कैरेक्टर पिक किया। एक्चुअली मेरा 2024 का विश लिस्ट था, मैं नहीं ले पाई। 2025 में भी मैं अभी लेना चाहती, लेकिन इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव था। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I am back from Vietnam. अगर आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करें, आपको नहीं पता होगा। We went for a Vietnam trip and वियतनाम में बहुत सारी सिटीज एक्सप्लोर करने की। As usual जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मैं आपके लिए एक हॉल लेके आती हूँ। एंड नॉट जस्ट हॉल, मैं जब भी इंटरनेशनल हॉल बनाती हूँ, मेरा पर्पस ये नहीं होता कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया, ये लिया, वो लिया। नहीं, माई मेन पर्पज इज टू गाइड यू कि आप कहाँ से क्या क्या पिकअप कर सकते हो। बिकॉज एज अ न्यू भी, अगर आप किसी कंट्री में पहली बार जा रहे हो, किसी को नहीं पता होता कि कहाँ क्या अच्छा मिलने वाला है। एंड सिंस मैंने अच्छे से एक एक सिटी एक्सप्लोर कर लिया, तो मुझे एक ज़्यादा बेटर आइडिया हो गया है कहाँ क्या अच्छा मिलता है। बिकॉज हर सिटी में वियतनाम में नाइट मार्केट्स लगती है। सो आज की वीडियो खाली हॉल नहीं है, इट्स मोर लाइक अ शॉपिंग गाइड। सारा ज्ञान देने वाली हूँ। सो चाय कॉफी लेके बैठ जाओ। वियतनाम जाने वाले हो, सेव कर लो। कोई और जाने वाला है, इस वीडियो को उनको सेंड कर दो। बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम टैंड अ लिटिल, बट चलो कोई नहीं, इग्नोर। बीच टैन इज ऑलवेज गुड। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। या दिस इज बेटर। मैं जब तक अच्छे से कंफर्टेबल नहीं होती ना, मैं अच्छे से ज्ञान नहीं दे पाती। मैं अच्छा ज्ञान देने वाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी चीजें आपको ऑर्डर में बताऊं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट या गोइंग विद द ऑर्डर। सबसे पहले हम गए थे हो ची मिन सिटी, जो वियतनाम की सबसे डेवलप्ड सिटी मुझे लगी। लिटरली इतनी हाई राइज बिल्डिंग, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे दुबई वाले एनवायरमेंट में आ गए। बहुत अच्छी डेवलप्ड वो सिटी है। सो वहाँ पर भी एक मार्केट लगती है विच इज बेन थाई मार्केट। बाय द वे, मेरी प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, आई एम एन इंडियन, मुझे वहाँ की वियतनामीज लैंग्वेज की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। मैं सबके नाम यहाँ पे डाल दूंगी विद फ्यू क्लिप्स एज वेल। आपको इस वीडियो में काफी सारी क्लिप्स भी देखने को मिलेंगी, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि ये कौन सी मार्केट है। बिकॉज हम जब किसी नए देश में जाते हैं, हमें नाम इतनी जल्दी याद नहीं होता, लेकिन आपको क्लिपिंग से थोड़ा याद रहेगा कि अच्छा कशिका ने ये मार्केट बताई थी, हमें इमेज से याद है। सो मार्केट नंबर 1 इन हो ची मिन सिटी इज बेन थाई मार्केट। ये लिटरली ऐसे कवर्ड उन्होंने गफार मार्केट जैसी बनाई हुई है। पहले मैंने पाउच का सेट लिया है, बिकॉज मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, आई ट्राई बेस्ट कि मैं वहाँ के छोटे छोटे पाउच या कुछ भी एज अ मेमोरी लेके आऊँ। और ये गिफ्टिंग के लिए भी काफी अच्छे रहते हैं। मैं किसी को भी अगर कुछ गिफ्ट करती हूँ, इनके अंदर डाल के दे सकती हूँ। दिस इज हाउ ऑल द पाउचेस लुक्स लाइक। लिटरली सारे ही वाइब्रेंट कलर में। इनका मटेरियल भी काफी अच्छा। वियतनाम की जो टिपिकल वो लेडी होती है विद दैट वियतनामीज कैप इस पे बनी हुई है। सो इसका हमने पे किया है 1 लाख रुपीज। बहुत ज्यादा बार्गेन किया, उसके बाद जाके 1 लाख पे आई। 1 लाख डोंग्स, बाय द वे घबरा मत जाना, डोंग्स में है। सो 1 लाख डोंग को अगर आप कन्वर्ट करते हो, वैसे तो मैं सबके प्राइजेस यहाँ पे डाल दूंगी, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। 328 रुपीज के अराउंड जो अभी का रेट चल रहा है INR। सो यहाँ वहाँ पे क्रेजी कोट करते हैं। आपको जो भी वो कोट करेंगे ना, उससे लिटरली आप हाफ बोल। आई पिक्ड अप दिस टी शर्ट, ये मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। सो इट सेज व्हाट द फो, गाली नहीं है, फो इज देयर डिश बेसिकली। सो ये कुछ ऐसे होती है, जैसे बाउल में आती है, सूपी नूडल्स होते हैं, उसके अंदर नूडल्स, वेजीज और सूप ब्रॉथ होता है बेसिकली। लगा चलो वहाँ की एक मेमोरी भी हो जाएगी। इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है। तो ये टी शर्ट पे भी हमने सॉलिड बार्गेनिंग करी। अगेन 2 लाख पे शुरू हुई, 1 लाख, फिर 70,000 पे भी उसने इतना मुंह बना के दिया ना, मैंने बिल्कुल मजाक कर करके उसको बार्गेन कर करके 70 पे ले आया। बट वो आंटी बड़ी ऐसी हो गई थी, यार इतना कम क्यों दे दिया मैंने। बट ठीक है, वी पेड 70,000 फॉर इट। मैंने टी शर्ट ले ली ना, उसी मार्केट में एक इंडियन क्रॉस कर रहा था और अपने दूसरे इंडियन फ्रेंड को बोल रहा था कि यार हनोई की मार्केट ही बढ़िया है, यहाँ पे तो सब कुछ महंगा है। और हनोई हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, बाय द वे सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन ट्रिप का। सो हमने सुन लिया एंड वी वर लाइक ओके, हम क्या लुट तो नहीं रहे यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने ज्यादा शॉपिंग ही नहीं करी। आई नहीं यार, अगर वो बोल रहा है तो शायद अच्छी ही होगी। तो नेक्स्ट डे इन हो ची मिन सिटी हम गए थे पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे काफी फेमस पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे लोग पोस्ट कार्ड्स डालते हैं। हम भी डाल के आए हैं। आई एम रियली नॉट श्योर यहाँ पे रिसीव होगा नहीं होगा। हमने 3 इंडियन एड्रेस पे पोस्ट कार्ड वहाँ पे डाले थे एंड काफी अफोर्डेबल प्राइस पे हो रहा था। 20,000 30,000 समथिंग में आप वहाँ पे पोस्ट कार्ड भेज सकते हो। एंड आई डोंट नो, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, मे बी इन फ्यूचर आता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट दूंगी। सो वहाँ पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी शॉप्स भी थी जहाँ पे आप शॉप कर सकते हो। तो मैंने लिया ये फ्रिज मैग्नेट विच इज फॉर 25,000 डोंग्स। एंड ये मुझे प्राइस वाइज अच्छा लगा बिकॉज बड़ा सुंदर ये लग रहा था। वैसे बाद में बहुत सारी लोकल मार्केट थी जहाँ पे और अच्छे अच्छे मैग्नेट्स थे, जो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे मैग्नेट्स लाए हम, जिस सिटी में गए वहाँ के मैग्नेट लाए हैं। जितना फ्रिज भर सकते हैं उतना भर देंगे। सो या ये वियतनामीज गर्ल है विद द फ्लैग। वियतनाम यहाँ पे लिखा हुआ है। 25,000 डोंग इज अ प्रीटी डिसेंट प्राइस बिकॉज वहाँ की शॉप पे यही स्टैंडर्ड रेट था। 20,000 25,000 डोंग्स, ये वाला प्राइस वहाँ पे चल रहा था। हो ची मिन सिटी के बाद हम गए थे दा नांग विच इज ऑल्सो नोन एज मायामी ऑफ वियतनाम, बिकॉज वहाँ की पूरी जो वाइब है मायामी जैसी है। बीच लिटरली आपको अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा बिल्कुल आप मायामी आ चुके हो। वहाँ की वाइब भी वैसी थी। सो वहाँ पे एक मॉल था विनकॉम सेंटर। वैसे वियतनाम में सारी ही सिटीज में विनकॉम सेंटर के नाम से मॉल
मॉल था। सो विनकॉम सेंटर में वहाँ पे मैं ऑल्डो में गई, वहाँ पे 50% ऑफ लगा हुआ था। वैसे इंडिया में भी जो ऑल्डो है वहाँ पे भी 50% ऑफ में आपको शेड्स मिल जाते हैं, बट जब मैंने कंपेयर किया, बिकॉज मैंने इंडिया से 2-3 शेड्स लिए हुए हैं और 50% ऑफ में पड़ते थे 1500 समथिंग में, बट मुझे ऑल्डो जो वियतनाम का मॉल था वहाँ पे मुझे ये पड़े हैं 50% ऑफ में फॉर 3,25,000। साइड में इसमें थोड़ा सा ऐसे डिजाइनिंग दी हुई है, मतलब काफी एजी एंड बड़ी सही वाइब देते हैं। मैंने जैसे ही पहने, अमन रियली लाइक्ड इट ऑन मी। थोड़ा सा एक फेस को एजीनेस दे रहे हैं, बिकॉज मेरा लिटरली गोल मुंह है, तो बिल्कुल भी एक एजीनेस नहीं आती, एक वो शार्पनेस नहीं आती फेस पे, तो इस शेड्स की वजह से बहुत अच्छी एक शार्पनेस आ रही है एंड द क्वालिटी इज रियली गुड। नेक्स्ट डे वी वेंट टू दनांग नाइट मार्केट। इट इज डेफिनेटली वेरी नाइस। आप जा सकते हो अगर आप दनांग जा रहे हो स्पेसिफिकली, तो नाइट मार्केट वहाँ की मिस मत करना। बहुत अच्छी वाइब है वहाँ की, आपको बहुत अच्छी चीजें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। बैग्स, कपड़े, जूते, फुटवेयर, क्रॉक्स की कॉपी इतनी मिलती है ना वियतनाम में कि आप पागल हो जाओगे देख देख के। एंड सी फूड बहुत ज्यादा है वहाँ पे। अगेन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो नाइट मार्केट जाने के लिए आई वुड से प्लीज एक मास्क कैरी कर लेना। मुझे आदत है नॉन वेजिटेरियन स्मेल की, मुझे वही प्रॉब्लम नहीं है, बट आई हैव सीन वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस थे जिनको लिटरली वैसे मुंह कवर करके चल रहे थे, बिकॉज सी फूड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे स्मेल वाली प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वहाँ पे ऐसे ओपन में सी फूड सेल हो रहा होता है। तो एक और मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वियतनाम ट्रैवल की, अगर आप 100% प्योर वेजिटेरियन हो, एक मास्क कैरी कर लेना ताकि आप वैसी नाइट मार्केट्स में अच्छे से लगा के फिर घूम पाओ। सो या वहाँ की नाइट मार्केट में घुसते ही सबसे पहले हमने फ्रिज मैग्नेट लिया दनांग का। एज आई टोल्ड यू, जिस सिटी में गए हैं वहाँ का फ्रिज मैग्नेट लेके आए हैं। अलॉन्ग विद दिस फ्रिज मैग्नेट आई पिक्ड अप दिस की चेन, बिकॉज अमन ने कहा था कि इवन फिगर बना लेते हैं, अगर वो 50K बोल रही है तो 50K में की चेन भी इंक्लूड कर देंगे। थोड़ा सा उसने मुंह बनाया था, बट फाइनली उसने हमें दे दिया। मतलब बाद में लगता है कि शायद और बार्गेन कर लेनी चाहिए थी, बट चलो कोई नहीं, 50K में हमें दोनों चीजें मिल गई। नेक्स्ट ऑल आई पिक्ड अप दीज कोस्टर्स। वहाँ पे इतने अच्छे कोस्टर्स मिलते हैं, खाली दनांग में नहीं, वियतनाम के आप कोई भी नाइट मार्केट में जाओगे, कोई भी वैसी मार्केट्स में जाओगे, काफी बार फुटपाथ पे भी जो मार्केट्स लगती है वहां पर भी आपको इतने सुंदर कोस्टर्स मिलते हैं ना, एंड द क्वालिटी इज सो गुड। लगेज में अगर बिल्कुल स्पेस नहीं है ना तो प्लीज लेके जाना, बिकॉज इनका वेट है थोड़ा, आई थिंक ये 1 किलो के अराउंड तो होंगे, बिकॉज काफी हैवी कोस्टर्स हैं। सो हमने क्या किया, अलग अलग डिजाइन में से एक एक पिक कर लिया। तो सबसे पहले मैंने ये कोस्टर लिया है, फिश नंबर 1, देन नेक्स्ट अप फिश नंबर 2, देन थर्ड ये मेरी फेवरेट है, सबसे छोटी छोटी ऐसे गोल गोल, ये बड़ी सुंदर लग रही है। एंड फाइनली वी हैव स्ट्रेट वाली फिशेस। तो ये अलग अलग कोस्टर्स हमने पिकअप करें। सो दीज कोस्टर्स कॉस्टेड अस अराउंड 80K, सो 20K ईच ये कोस्टर हो गया। हमने बड़ी कोशिश करी 10K ईच पे आ जाए, लेकिन वो नहीं आए। सो फाइनली 80K में 4 कोस्टर्स। सो हमने कहा चलो हम 100K देते हैं, हमें एक किचन और दे दो, बिकॉज वहाँ पे किचन हमें बहुत अच्छी लग रही थी। ये स्लीपिंग शिनचैन है जिसने हमने नाइट सूट पहना हुआ है, वेरी वेरी क्यूट। अमन इज ऑब्सेस्ड विद शिनचैन, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसको जहाँ भी ऐसे वाले मिलते हैं इज लाइक ये तो मैं लेके ही रहूंगा। तो हमने 100K में पूरी डील क्लब करा ली थी, विच इज अगेन नॉट अ बैड डील। देन इन दनांग देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बाना हिल्स, जो आपको पूरा केबल कार से ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ पे सन वर्ल्ड है, अम्यूजमेंट पार्क है, बहुत अच्छी वाइब आती है वहाँ पे। एंड द मोस्ट फेमस हैंड वाला ब्रिज जो है वो उनका गोल्डन ब्रिज जो वो बोलते हैं वहाँ पे, जो सबसे फेमस है, तो वहाँ पे हमने ये वाला पिकअप किया है। यहाँ पे वो ब्रिज भी बना हुआ है, बाना हिल्स लिखा भी हुआ है। देन नेक्स्ट अब बाना हिल्स में हम गए थे पॉप मार्ट। एंड पॉप मार्ट मुझे उस टाइम पता नहीं था, मैंने लिटरली ChatGPT से पूछा है कि पॉप मार्ट क्या है, इतना लोग क्रेजी क्यों है। अमन को आइडिया था, बिकॉज अमन बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ही सी अ लॉट ऑफ रील्स, उसको पता होता है आजकल क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है। देन ही टोल्ड मी कि देखो पता नहीं है, लोग पागल हैं इसके पीछे, इसका सरप्राइज बैग होता है, लोग खोलते हैं। तो मैंने चेक किया और उसके बाद जब मैंने रात को होटल में जाके इंस्टाग्राम रील्स देखी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और अब जब हम वापस आए हैं, अब तो इंस्टाग्राम पीक पे चल रहा है, ब्लो हो चुका है पॉप मार्ट का जो लबूबू कैरेक्टर है। सो हमने भी लबूबू कैरेक्टर पिक किया, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, इसमें सरप्राइज कैरेक्टर जो निकलता है। एंड दिस इज द सरप्राइज कैरेक्टर दैट आई गॉट। हमें लगा कि वो लबूबू वाला होगा जो स्टफ टॉय वाला होता है, जो आजकल सब अपने बैग्स पे लगा रहे हैं। सो मुझे पता नहीं था, बिकॉज वो सरप्राइज ऐसे बॉक्स होता है और वो अलग ही लैंग्वेज में लिखा था। तो सबसे सस्ता वाला जो था, बिकॉज मुझे इतना इन चीज़ों का क्रेज नहीं है ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ लेने का, तो सबसे सस्ता हमें यही दिखा है। आई थिंक सस्ता इसलिए था बिकॉज ये शो पीस है, ये वाला लबूबू नहीं है हैंग करने वाला। दो इट्स अ लबूबू कैरेक्टर, ये उनका कोका कोला वाला कोलैबोरेशन वाला है। मेरा आइज बंद वाला निकला है, थोड़ा सा हम सैड हो गए थे, हमें ओपन आइज वाला चाहिए था, बट चलो कोई नहीं। ही इज होल्डिंग अ कोका कोला एंड इस हाथ में रोजेस है। सो दिस इज अ लबूबू सरप्राइज कैरेक्टर। सो अगर आप बाना हिल्स जाओ, पॉप मार्ट जरूर जाना। अब तो आई थिंक सबको पता होगा पॉप मार्ट क्या है। वहाँ पे लिटरली बाकी कंट्रीज में लाइंस लगी हैं, जब दुबई में भी खुला था मैंने देखा अभी, वहाँ पे लाइंस लगी है। लोग इसका ब्लैक में स्टॉकअप कर रहे हैं, जो लबूबू उसके सरप्राइज बॉक्स है, लोग ब्लैक में स्टॉकअप कर रहे हैं। सो या आपको बाना हिल्स में बहुत अच्छा स्टोर मिलेगा, पॉप मार्ट का जरूर विजिट करना। नाउ फ्रॉम दनांग वी वेंट टू होयान। दनांग से ही थोड़ा सा दूर ही होयान है, तो आपकी मर्जी, आप दनांग स्टे करना चाहते हो, होयान स्टे करना चाहते हो, वी वुड रिकमेंड दनांग ही स्टे करना, बिकॉज वो ज्यादा हैपनिंग प्लेस है। वहाँ पे
बीच बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे लाइफ काफ़ी अच्छी लाइवली है। होई आन थोड़ा सा ओल्ड टाउन है, तो वहाँ पे आप वन डे टूर ऐसा कुछ कर सकते हो। तो हम भी स्कूटी से वन डे टूर टाइप करके आए थे, खुद ही ड्राइव करके हम वहाँ पे चले गए थे। सो होई आन की बहुत फेमस है, होई आन एंशिएंट टाउन समथिंग, वहाँ का ओल्ड टाउन, जैसे विलेज वाली वाइब्स आती है, जैसे फुकेट ओल्ड टाउन है ना थाईलैंड में, वैसे ही होई आन का भी एक ऐसे ओल्ड टाउन उन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिया था ये स्कर्ट, जो हमने काफी बार्गेन करी और लेटर ऑन हमें रियलाइज हुआ कि इसमें और स्कोप था बार्गेनिंग का, बिकॉज बाकी शॉप में थोड़ी सी सस्ते पे वो एग्री कर रहे थे। और ये सबसे वायरल स्कर्ट है वियतनाम की। आप वियतनाम की कोई भी नाइट मार्केट में जाओगे, आपको ये स्कर्ट्स वहाँ पे दिख ही जाएंगे और इतनी फॉरनर्स वहाँ पे पहनती हैं। बाहर आप कभी ट्रैवल करोगे ना, आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल वहाँ का पता चल जाएगा। जैसे वियतनाम में मैंने देखा है ये वाली स्कर्ट विद स्पेगेटी टॉप, लिटरली एवरी टूरिस्ट इज वेयरिंग देयर। अगर आपको वहाँ पे एकदम टूरिस्टी वाली आउटफिट पहनने हैं तो ये स्कर्ट विद स्पेगेटी टॉप इज लाइक अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। 150K, एक आगे हम शॉप पे गए थे, वो 120K में मान गई थी। सो हमें बाद में रियलाइज हुआ इसका हम बहुत ज्यादा दे आए। सो या जाती ओवर एक्साइटेड होकर लुटना मत। मुझे बाद में मैंने बोला कि तू ओवर एक्साइटेड हो जाती है, वेट नहीं करती। सो आई शुड हैव वेटेड, इसका बेटर डील आगे मिल रही थी। बट होई आन में क्या है, जो नाइट मार्केट लगती है ना, उसमें 2-3 शॉप्स है जो अच्छा रेट दे रही है। थोड़ा सा और आगे जाके एक स्टोर से मैंने पिकअप करी है लाइम ग्रीन पैंट्स। वहाँ पे लिखा हुआ था आई थिंक 100K समथिंग, लेकिन वो 70K में मान गई थी, तो मैंने ले ली कि चलो फाइनली 70K पे तो आई है। सो ये 70K की पड़ी है और ये भी बहुत वायरल पैंट्स है। आपको वियतनाम के सारे मैक्सिमम स्टोर्स पे या जो भी नाइट मार्केट लगती है आपको ये पैंट्स दिख जाएंगी। मैं आपको लास्ट में एक और मार्केट बताऊंगी जहाँ पे सबसे बेस्ट डील मिलती है। तो आप फाइनली अगर अपनी जर्नी वहाँ एंड कर रहे हो या फिर वहाँ से शुरू कर रहे हो, आप वहाँ से जरूर पिकअप करना। मैं थोड़ा सिटी वाइज चल रही हूँ इसलिए आपको अभी ऑर्डर में दिखा रही हूँ। सो ये मैंने होई आन की नाइट मार्केट से लिया, वेरी वेरी कंफर्टेबल। मैंने वहाँ पे पहनी भी है, टॉप के साथ इतनी अच्छी लगती है, कूल लगती है। देन फाइनली एट लास्ट जब हम वो लैंटेन बोट राइड करके बाहर आ गए थे, उसके बाद मार्केट जो थी वो बंद हो रही थी। कुछ कुछ डेज में ऐसा होता है कि नाइट मार्केट ज्यादा देर तक नहीं खुली होती, वो थोड़ा जल्दी जल्दी शट डाउन करते हैं। तो हमें एक शॉप मिली, थोड़ी सी ओल्ड लेडी की शॉप थी और उन्होंने आगे ना कुछ कुछ चीज़ों के फिक्स प्राइस लगाए हुए थे जो बहुत डिसेंट है। लाइक ये जो स्कर्ट मैंने 150K में ली है, वो वहाँ पे 120K में दे रही थी। तो मैं रुक गई, चलो इन्होंने थोड़ा सा खुद ही अपने आप डिसेंटली प्राइस बोला हुआ है। सो मैं स्पेसिफिकली इस शॉप को एक शाउट आउट देना चाहती हूँ। इनका नाम है ट्यूना शॉप, आप वहाँ पे दिख जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूंगी। सबसे पहले मैंने पिकअप किया ये बोटाई वाला टॉप। ये भी अगेन बहुत फेमस है वहाँ पे, आपको मैक्सिमम फॉरनर्स या वहाँ की भी जो लड़कियां हैं वो ये पहनती हुई दिखेंगी। ये यहाँ पे ऐसे टाइज बने हुए हैं, टाई अप है, अंदर कुछ भी ऐसे लाइनिंग नहीं है बाय द वे, ये सिंपल ऐसा ही है। तो ये भी आप अपने स्पेगेटी टॉप्स या फिर जो ब्रालेट्स होती हैं उसके ऊपर पहन सकते। टॉप मैंने लिया है ये थोड़ा सा वेस्ट कोट स्टाइल का जो टॉप होता है ना, आजकल बड़ा ट्रेंड में भी चल रहा है। और ये मैंने पहना भी था जब मैंने फ्लाइट ली थी, लास्ट सेकंड फ्लाइट जो मैंने ली थी उसमें मैंने ब्लिस क्लब की पैंट्स के साथ ये पहना था। और अभी भी इंस्टा स्टोरीज पे इतने डीएम आए थे, ये कौन से लिया, टॉप का लिंक दो, टॉप इज वेरी प्रिटी। ये आई विश मैंने और लिए होते कलर्स में, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर आप वहाँ जाओ ना, प्लीज ये वाला स्पेसिफिक स्टाइल लेके आना इन ऑल द कलर्स, बिकॉज दीज आर वेरी कंफर्टेबल। द बटन इज रियली नाइस, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है। आप इसको किसी शर्ट के ऊपर स्टाइल कर सकते हो, किसी ड्रेस के ऊपर स्टाइल कर सकते हो। एंड फाइनली एट लास्ट आई पिक्ड अप दीज पैंट्स जो अगेन वहाँ पे वायरल है। सो ये बेसिकली क्या होती है, ऐसे रैपर ऑन स्टाइल में है लेकिन उन्होंने स्टिच करा हुआ है। तो रैपर ऑन आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने स्टिच करके पूरा ऐसे इलास्टिक बनाई हुई है। इसको भी आप इजीली पहन सकते हो, बट द ओनली थिंग इज ज्यादा पैर इसमें अगर आप चौड़े करोगे तो साइड से आपका पूरा ऐसे थाई यहाँ से दिख सकती है। सो दिस इज मोस्टली फॉर बिकनी वेयर। अगर आप बीच पे जा रहे हो, आप बिकनी के ऊपर कुछ पहनना चाहते हो जस्ट टू कवर अप योर लेग्स, तो ये उसके लिए होता है। आप इसको ऑफकोर्स इंडिया में तो ऐसे नहीं पहन सकते बिकॉज जैसी हवा चलिए पूरा ऐसे उड़ जाती है। सो ये बीच के लिए काफी कंफर्टेबल है, अगेन वेरी वेरी कंफर्टेबल। द कलर इज वेरी प्रिटी, मुझे ऐसे न्यूट्रल कलर्स आजकल बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज आप इसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो। ये 3 कपड़े वो लेडी ने काफी बार्गेनिंग के बाद, लिटरली हमने इतनी बार्गेनिंग करी और बंद होने का भी टाइम था। शी वाज लाइक अच्छा चलो बंद कर रही हूँ तो दे ही देती हूँ, अदरवाइज वहाँ पे बहुत एडमेंट भी है लोग नहीं देना तो नहीं देना, बट फाइनली वो एग्री कर गई थी। तो 3,30,000 में हमें ये 3 चीजें मिली एंड हर कलेक्शन वाज गुड। अगर आप लेना चाहते हो, एक तो ओल्ड भी लेडी है प्लस उनकी कलेक्शन भी काफी अच्छी है और बाहर जो उन्होंने फिक्स प्राइस में चीजें लगाई हैं वो डिसेंटली प्राइस है, वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अप आई पिक्ड अप दीज रोलर्स। ये मिल रहे थे 99 INR। मैंने जैसे इसको देखा वहाँ पे स्टोर में, मैंने कन्वर्ट किया, 100 रुपए के मिल रहे थे। सो आई वाज लाइक 100 रुपए तो नॉट बैड। मैंने वैसे भी ये लेने ही थे अमेजोन से, तो मैंने रोलर्स वहाँ से पिकअप कर लिया और वहाँ पे भी काम आई गए है थोड़ा बहुत। नाउ द ओनली थिंग इज उन्होंने जो क्लिप है वो अटैच करी हुई है। सो इन रोलर्स के साथ ना क्लिप्स अटैच्ड है, तो सो इसको मैं रोल नहीं कर पा रही। लाइक मैं अगर ऐसे रोल भी करूँगी तो क्लिप बीच में आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे क्लिप लगा रही हूँ, उसके ऊपर बाल ऐसे रख के छोड़ देती हूँ एंड फर्क पड़ता है। लाइक जब बाल ड्राई होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस आता है
सो या अगर आपके भी फ्लैट बाल फॉल होते हैं ना, ये रोलर जरूर ट्राई करना। पहले मुझे गिमिकी लगते थे कि वो मेकअप आर्टिस्ट फैंसी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं क्या ऐसे रोलर लगा के बैठ जाते हैं फिर मेकअप करते हैं, बट ट्रस्ट में फर्क आता है। जब आप रोलर लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ोगे ना, आपके बालों में एक बाउंस आएगा। नेक्स्ट अप इन दनांग वी गॉट दीज फ्री पाउचेस। सो मैं वहाँ पे गई थी नेल्स कराने। मैंने वियतनाम की बहुत रील्स देखी थी पहले जाने से पहले इन्फ्लुएंसर्स की। दे ऑल सेड कि वहाँ पे नेल्स काफी सस्ते होते हैं, तो मैंने इस बार नेल्स इंडिया से कराए नहीं। मैं हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ एक्सटेंशन एंड ऑल कराती हूँ। सो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे कराई कैट आई जेल नेल्स। नॉर्मल नेल्स के ऊपर ही जो जेल नेल्स होते हैं, लेकिन कैट आई वाले। एक्सटेंशन मैंने नहीं कराए बिकॉज अब मुझे एक्सटेंशन से पता नहीं क्यों चिड़ होने लगी है। हल्के से नेल ग्रो होता है, फिर वो गैप आ जाता है, मेंटेन करना मुश्किल होता है, ट्रैवलिंग में बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे बड़े बड़े नेल्स हो जाते हैं। तो मैंने अपने रियल नेल्स के ऊपर ही जेल नेल्स का कैट आई फॉर्म करवाया था दनांग से। द नेम ऑफ द स्टोर वॉज सूनम। द लेडी वॉज सो गुड, लाइक जो ओनर थी वो इतनी अच्छी थी, उसने इतने अच्छे से इंटरेक्ट किया, हमसे बातें करी अबाउट इंडिया, अबाउट लाइफ, अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली। एंड वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पहले वो ड्रिंक देते हैं, फिर फ्रूट्स मिलते हैं, एंड लास्ट उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री पाउचेस भी दिए थे। नाउ फ्रॉम दनांग वी वेंट टू द कैपिटल ऑफ वियतनाम विच इज हनोई, विच इज लिटरली द बिजिएस्ट सिटी ऑफ वियतनाम। हम जहाँ रह रहे थे, जो सबसे ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है वहाँ की ट्रेन स्ट्रीट के पास, बहुत बिजी सिटी है। मतलब हॉर्न्स, कार, स्कूटीज, इतना ज़्यादा वहाँ पे से ट्रैफिक और इतनी लाइवली बड़ी सिटी थी ना वो। सो फर्स्ट डे तो हम थोड़ा बहुत ही घूम पाए, ज़्यादा नहीं घूम पाए। नेक्स्ट डे हमारा हैलोंग बे का टूर था। टूर हमने पूरा बुक कर लिया था। हमने हनोई की नाइट मार्केट से एक शॉप पे जाके अच्छे से बार्गिन करके उनका सबसे बढ़िया वाला टूर सबसे लोएस्ट प्राइस पे हमने बुक कर लिया। नेक्स्ट डे जब टूर था, सुबह सुबह कॉल्स आनी शुरू होगी, चलो चलो आ जाओ फटाफट, बस आ गया बस आ गया। तो मैं नहाई धोई, मैंने फटाफट जो पहनना था पहन लिया, निकल गई। मेरे बाल गीले थे, मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और मुझे लग रही थी ठंड। उनकी बस में जो एसी चल रहा था। सो उन्होंने जब हमें फर्स्ट स्टॉप दिया ना, एक मार्ट में उन्होंने हमें रुकवाया था पहले कुछ कि आपको स्नैक्स वगैरह लेना है तो आप खुद अपने आप परचेज कर सकते हो। तो पूरा ऐसे सुपरमार्केट जैसा होता है ना वैसा था। तो वहाँ पे ऐसे स्टोर लगे हुए थे। सो आई वाज लाइक मुझे एक लेना ही है बिकॉज मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं आपको पीछे के दिखाती हूँ। इट हैज़ सच ब्यूटिफुल कॉस्मिक प्रिंट्स। मैं एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मिक पावर्स, इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ। तो जब मैंने देखा वाज लाइक ओ माय गॉड, इस पर लिटरली ऐसे प्लैनेट्स बने हुए, कैन यू सी। और कुछ भी सेम नहीं है। एवरी प्लैनेट या जो भी इसके ऊपर कॉस्मिक चीज़ें बनी हुई है वो सब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की बनी हुई है। सेंटर में एक बड़ा सा इसमें यहाँ पे सन बना हुआ है, इस साइड भी इन्होंने एक और बड़ा सन बनाया हुआ है। मतलब ये बहुत प्रिटी था। और सिंस ये मार्ट था तो ऑफकोर्स बार्गेनिंग का कोई चांस नहीं था, लेकिन ये काफ़ी अच्छे प्राइस में अवेलेबल था। लाइक दिस वन आई गॉट फॉर 150, इस पर 169 का टैग लगा हुआ था। आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल बैड। ये आपको बहुत सारी नाइट मार्केट्स में मिल जाएगी। आई एम नॉट रियली श्योर ये एग्जैक्ट प्रिंट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे वाले स्टोर्स आपको वहाँ की सारी नाइट मार्केट में मिलते हैं। तो नेक्स्ट डे हम घूमे प्रॉपर हनोई की जो नाइट मार्केट है वहाँ पे घूमे, एंड ओ माय गॉड इट इज सो गुड। इतनी अच्छी नाइट मार्केट है ना वो। मैं आपको कह रही थी स्टार्टिंग में, मैं आपको एक लास्ट में सबसे बेस्ट मार्केट बताऊंगी जहाँ पे सबसे बेस्ट रेट मिलते हैं। दैट इंडियन वॉज राइट। ग्लैड हमें फर्स्ट सिटी में एक इंडियन मिल गया जिसने चलते चलते ऐसे ही बता दिया कि यार वो वाली मार्केट बेटर है। सो हनोई की नाइट मार्केट इज डेफिनेटली बेटर। अगर आप वहाँ जा रहे हो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। वी डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम देयर। टॉप वाली ड्रेस है लॉन्ग पूरी, और एग्जैक्टली वही H&M वाला प्रिंट है जैसे हमने देखा है। लाइक तो H&M में मिलती है ना, सो लाइक ले तो अच्छी लग रही है, एकदम H&M वाली इसमें फील आ रही है। द सेकंड ड्रेस इज दिस, अगेन लिनन। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। मतलब मैंने सरोजनी में भी ऐसे वाले मटेरियल की ड्रेसेस बहुत कम देखी हैं बिकॉज इनका थोड़ा सा सॉफ्ट वाला लिनन है जो मैंने जितना रियलाइज किया। ये भी ऐसे स्पेगेटी वाली है एंड फ्रंट में ऐसे ये दिया हुआ ताकि थोड़ा सा चेस्ट ऐसे कवर हो जाए। नीचे पूरी ऐसे लॉन्ग ड्रेस है, मिडी ड्रेस जैसी है। वहाँ पे मिडी ड्रेस बहुत अच्छी मिलती है। सो अगर आप मिडी ड्रेस लेना चाहते हो ना तो आप वियतनाम जाके लेना, आपको वहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेसेस मिलेंगी। इज द थर्ड ड्रेस विच इज स्लीवलेस है, थोड़ी सी ऐसे ब्रॉड शोल्डर वाली है, और ये भी पूरी ऐसे लॉन्ग ड्रेस है। 300K, सो 100K ईच एक ड्रेस पड़ी है, विच इज आई थिंक प्रिटी गुड डील। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो क्वालिटी के हिसाब से द डील इज नॉट एट ऑल बैड। दिस हैज़ टू बी द बेस्ट डील ऑफ माई लाइफ। ये वाली स्कर्ट्स आपको इंडिया में इतनी एक्सपेंसिव मिलती है ना, मुझे वहाँ की नाइट मार्केट में इतनी स्टील डील पे मिली है। सो ये भी हमने हनोई की नाइट मार्केट में लिया। अगेन वो क्लोज कर रहे थे उस दिन, नाइट मार्केट थोड़ी जल्दी क्लोज हो रही थी। सैटरडे के दिन खुलती है रात को 3-4 बजे तक, लेकिन अदरवाइज बाकी डेज पे थोड़ा सा जल्दी वो बंद हो जाती है, तो प्लीज़ टाइम से जाना। सो वहाँ पे एक स्टॉल लगा होता है जहाँ पे क्रिम्ड वाली स्कर्ट्स बिक रही थी, बहुत अच्छी फैंसी। सबसे आगे जो स्कर्ट लग रही थी वो ये थी, और ये जैसे हमने देखी आई लव्ड इट, अमन लव्ड इट। ही वाज लाइक ये तो बहुत सुंदर है तो ले ही ले। सो उसमें से फ्रिल बने हुए हैं जो बड़ी बारबी ऐसे फील देते हैं। द क्वालिटी इज रियली गुड। सेकंड स्कर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, टैन ब्राउन कलर की स्कर्ट, वेरी प्रिटी। द मटेरियल इज सो गुड। मतलब ये मोटी वाली जो मटेरियल की क्रिम स्कर्ट होती है ना, लिटरली आई विश आई कुड जस्ट शो यू द मटेरियल। बहुत अच्छी थिक मटेरियल की स्कर्ट है। नंबर 3 इज मोर लाइक अ जापानीज फील। जैसे हमने देखी है लाइक ओ माय गॉड, वो जैसे जापानीज लड़कियां पहनती है ना, इसका बिल्कुल वैसे वाला लुक है। नीचे वो बहुत प्रिटी ऐसे फ्लावर्स आ रहे हैं, अंदर लाइनिंग दी हुई है। दिस इज द बैंड एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। 3 स्कर्ट्स मुझे पड़ी
है 4,20,000 की. If you convert to INR, you can see the price, and for the quality of the skirt, I think इट्स अ स्टील डील. आई विश मेरे को ऐसे शॉप नंबर एग्जैक्टली पता होती, लेकिन मैं नहीं बता सकती, बट आपको वहाँ पे दिख जाएगी. वो नाइट मार्केट एक ही सिंगल रोड की है और वहाँ पे एक या दो ही शॉप्स है जहाँ पे ऐसे क्रिम्प वाली स्कर्ट लगी हुई है. वहाँ पे ओल्ड सी लेडी है जो चलाती है वो शॉप को. उन्होंने साइड में सूट केस रखे हैं, अंदर बहुत सारी चीज़ें भी है. बाहर उन्होंने क्रिम्प स्कर्ट्स का स्टैंड लगा हुआ था. सो या फॉर 4,20,000 आई थिंक दिस हैज़ टू बी द बेस्ट डील ऑफ माई लाइफ. नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेरी नहीं है, वो मेरे हस्बैंड ने लिया. आई डोंट नो व्हाई उसने क्यों लिया. वाज लाइक मैं नहीं बैठने वाली अगर तो ये पहनेगा स्कूटी पे, विच इज़ अ ग्रैब जैकेट. ग्रैब वहाँ का बहुत फेमस, जैसे ओला उबर होता है ना, वैसे ही बाहर ग्रैब है. वहाँ पे मैक्सिमम जो स्कूटीज चलती हैं ग्रैब की चलती हैं. होम डिलीवरी, खाने की जो डिलीवरीज होती हैं वहाँ पे ग्रैब्स के थ्रू ही होती हैं. एंड ये उन्हीं की ही जैकेट है. लाइक मेरे को लेनी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है. सो उसने काफ़ी बार्गेनिंग के बाद एक जैकेट लिया. एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू वेयर इट. मतलब ऐसा अगर ये इंडिया में लॉन्च हो गया ना तो बिल्कुल वो ड्राइवर वाली फील आएगी, बट टिल देन ही कैन एंजॉय वेयरिंग इट. सो ये पूरी ऐसे वाटर प्रूफ जैकेट है, फुल स्लीव्स की. यहाँ पे वियतनाम का इस साइड किधर है, ओ दे हैव अ वियतनाम फ्लैग एज वेल. पूरी यहाँ पे हुड भी दिया हुआ है, इसका मैश वाला पूरा हुड है. एंड इसमें बहुत सारे साइजेस है. उसने अपने हिसाब से साइज पिकअप किया है एंड उसको बड़ी अच्छी लगी. आई डोंट नो व्हाई, क्यों अच्छी लगी, बट फॉर सम रीजन ही लव्ड दिस ग्रैब जैकेट. ये उसने बार्गेन करके लिया फॉर 150K. अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऐसी अतरंगी चीजें लेने में, ये भी आपको वियतनाम में मिल जाएंगी. ऑल्सो हम जब हैलोंग बे के टूर में गए थे, हम वहाँ पे केव में गए थे, जो थोड़ा सा ऊपर हाइक करके आपको केव में अंदर जाते हो. और केव के अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी, मतलब उन्होंने वहाँ पे शूटिंग बूथ लगाया हुआ था जहाँ पे वो सबकी फोटोज क्लिक कर रहे थे. दे सेड कीचेन इज फ्री, तो सब फ्री सुन के सब फोटोज क्लिक करा रहे थे कि कीचेन आपको वहाँ पे फ्री मिलेगी. सो हमने वहाँ पे फोटो क्लिक कराई. दिस इज द कीचेन. 2 फोटोज हमने क्लिक कराई है. दोनों फोटोज उन्होंने दोनों साइड पे लगा दी है. लिटरली केव के अंदर उन्होंने फोटो बूथ बनाया हुआ है. वहाँ पे वाईफाई है, ऑन द स्पॉट वो प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटर है, मशीन. आई वाज वेरी शॉक. मतलब वियतनाम के टूरिज्म ने मुझे बहुत शॉक किया. उन्होंने अपना टूरिज्म जिस बेस्ट लेवल पे यूज किया है, इट इज वेरी शॉकिंग. सो ये तो फ्री थी, लेकिन जो फ्रेम्स थे वो पेड थे. सो हमें फ्रेम भी बड़ा अच्छा लगा. एंड दिस वॉज फॉर अराउंड 100K. सो यू लाइक एज अ मेमोरी तो ले ही लेते हैं. सो दिस इज द फ्रेम दैट वी बॉट. ये हमारी पिक्चर है इनसाइड द केव. द केव वॉज वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप वियतनाम जा रहे हो ना, डेफिनेटली गो टू हनोई. हनोई जाना ही जाना, बिकॉज कैपिटल है एक तो वियतनाम की. वहाँ पे करने को, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है. प्लस वहाँ का जो हैलोंग बे टूर है वो बहुत अच्छा है. आपको डेफिनेटली जाना चाहिए. आप वहाँ शिप से जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, आप चीज़ें देखोगे ना, आप खुद शॉक हो जाओगे. कयाकिंग करने के लिए केव, टी टॉप, जो टॉप पे जाके आप पिक्चर्स ले सकते हो, बहुत अच्छा है. इट्स वेरी गुड. सो या हनोई की नाइट मार्केट और हनोई का जो हैलोंग बे टूर है, ये तो डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए. सो अबाउट दीज रेन कोट्स फ्रॉम हनोई. इस टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेनी वाला वेदर है. सो अगर आप इंडिया से लेके जाना चाहते हो, इंडिया से भी लेके जा सकते हो, लेकिन वहाँ के मार्ट्स में आपको काफ़ी अच्छे रेट पे मिलता है. एंड द क्वालिटी इज रियली गुड. लाइक ये पूरा फुल कवर वाला रेन कोट है, जैसे पूरा मोटा सा आता है. आप इसके अंदर अपना बैग एंड ऑल डाल के भी इसको ऊपर से पहन सकते हो. इसका हुड बहुत अच्छा है. स्लीव्स इसकी पूरी ऐसे वो लॉक वाली है. सो या वहाँ अगर आप जा रहे हो ना, अगर आप एज ए कुछ भी यूजफुल चीज़ लेना चाहते हो, वहाँ पे आप ये रेन कोट भी ले सकते हो. आपकी इंडिया में भी काफ़ी काम आएंगे. हनोई के बाद हमने फ्लाइट ली थी फुकाओ की. फुकाओ इज एन आइलैंड विच इज़ अ वेरी फेमस आइलैंड. अगर आप सर्च करोगे ना टॉप 10 एशिया में कौन से बेस्ट आइलैंड है, उसमें फुकाओ भी फीचर होता है. और वियतनाम का ही अपना आइलैंड है अलग से, बट वो वीज़ा फ्री है. तो अगर आप इंडिया से डायरेक्टली से फुकाओ जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो, वहाँ पे विन वंडर है. लिटरली उन्होंने अपना एक छोटा सा डिज्नीलैंड बनाया हुआ है. हाँ, डायरेक्टली भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप वियतनाम जाओगे तो फिर आपको वीज़ा चाहिए. बट फॉर फुकाओ स्पेसिफिकली फ्रॉम डायरेक्टली टू इंडिया यू डोंट रिक्वायर वीज़ा. सो हमने अपनी जर्नी जो एंड करी थी वो फुकाओ पे ही करी थी. हनोई से फुकाओ हमने फ्लाइट ली थी. एंड वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है. फुकाओ की भी नाइट मार्केट बहुत फेमस है. सो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पिकअप करी हैं, बिकॉज देन आई वाज लाइक अब तो ये लास्ट डेस्टिनेशन है, अब कुछ नहीं हो सकता. सो फुकाओ की नाइट मार्केट से भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें पिकअप करी हैं, बिकॉज ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी एंड टेक्निकली हमारा लास्ट डे था वहाँ पे. तो मैंने फोमो में आके चलो अब ले ही लेते हैं, मैंने चीज़ें पिकअप कर लिया. अदरवाइज आई वाज लाइक मुझे नहीं ज़्यादा कुछ लेना, बिकॉज इस बार थोड़ा बजट हमारा टाइट था इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग. कॉफ़ी नहीं पिकअप करी बिकॉज कॉफ़ी नहीं समझ आ रहा था. वियतनाम की कॉफ़ी बहुत फेमस है, हमने बहुत पी है वहाँ पे, लेकिन लेने के लिए मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था. एंड हर बार हम जहाँ गए वैसे कि लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, कॉफ़ी तो ग्राइंड करनी पड़ेगी, और करते करते मिस आउट हो गया. सो एक चीज़ का रिग्रेट है कि हम कॉफ़ी नहीं ला पाए. अगर आप वियतनाम जाओ वहाँ की कॉफ़ी ज़रूर लाना, इट्स वेरी फेमस. बट मैं वहाँ की कॉफ़ी के साबुन लेके आई हूँ. सबसे पहले मैंने कॉफ़ी का हैंडमेड सोप लिया है. दिस सोप नंबर 1 एंड दिस इज सोप नंबर 2 विच इज़ द कोको सेवन नोनी सोप. आई डोंट नो व्हाई इसका नाम नोनी सोप क्यों है. एक बार ज़रा फ्रेग्रेंस देखते हैं, तो ले लिया मैंने, उस टाइम चेक नहीं किया. ओह वेरी नाइस.
अच्छी खुशबू है। इट्स लाइक दिस जेल बार है ऐसा। मैंने लिया ये फोन होल्डर। सो वहाँ पे मैंने बहुत टूरिस्ट को देखा, वो क्या करते हैं, वो फोन को गले में हैंग करके रखते हैं। लाइक फोटोज वोटोज ले ली, फिर आप ऐसे वापस छोड़ दो तो आपके गले में हैंग भी रहेगा, ऐसे गिरेगा भी नहीं। सो मुझे काफी कूल आइडिया लगा। सो ये कुछ इस तरह से ब्रेडेड फॉर्म में आता है, बड़ा प्रिटी सा कलर है। एंड यहाँ पे ये आप अपने फोन के अंदर लगेगा। आप फोन निकालोगे, सबसे पहले इसको हुक से निकालना है, यहाँ पे नीचे लगाना है, फिर वापस हुक लगाओगे, यहाँ पे अटैच हो जाएगा अंदर की तरफ। एंड देन यू कैन यूज इट। ये मैंने पूरी मार्केट में इसको हैंग करके रखा था और ये काफी सही वे है। आप पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो, आपके मोमेंट नहीं मिस होंगे और फिर आपके हाथ भी थोड़े से फ्री रहते हैं। अगर आप वियतनाम नहीं गए हो तो आप नहीं इमेजिन कर सकते क्या चीज़ है। आपको दूर से लगेगा ये टॉर्टॉइज है, ये नॉर्मल सा कोई टॉर्टॉइज की की चेन होगी या फिर कुछ शोपीस जैसा होगा, बट नहीं, आप गलत हैं। ये बड़ी यूजफुल चीज़ है, ये बड़ा यूजफुल टॉर्टॉइज है बिकॉज इट इज़ इंच टेप। लाइक लुक एट दिस। जब मैंने देखा ये ना ऐसे उन्होंने खोल के ऐसे रखे होते हैं, ये इंची टेप कहाँ से निकल रही है। देन आई रियलाइज कि टॉर्टॉइज के अंदर इन्होंने इंची टेप डाली है, विच इज सो कूल। और ये आपको वहाँ की नाइट मार्केट में, जो फूकाओ की नाइट मार्केट है, आपको हर जगह वहाँ दिखेगा। सो आप किसी भी स्टॉल से पिकअप कर सकते हो। एंड यहाँ पे अंदर बटन भी दिया हुआ है, तो अंदर जैसे मैं इसको बटन को दबाऊंगी ये वापस चला गया। सो यू कैन यूज इट एंड वंस यू प्रेस द बटन इट्स गॉन। सो इट्स वेरी यूजफुल। ये तो मुझे बड़ा क्यूट लगा। लाइक आप अपने डेस्क पे भी रख सकते हो, क्यूट भी लगेगा, बड़ी यूजफुल सी भी चीज़ है और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक की चेन होगी। इसमें भी हमने बड़ा बार्गेन किया, सब ऐसे अड़ गए थे कि 60K से कम तो कोई भी नहीं दे रहा था। एक स्टॉल पे 70K का मिल रहा था। फाइनली लास्ट में एक छोटा सा स्टॉल मेरा जो मान गया 50K में, तो मैंने ले लिया। 50K में स्टिल ये थोड़ा सा वर्थ है। ये है चप्पलें जो थी 10,000 की। 10,000 अगर आप कन्वर्ट करो दैट वुड बी अराउंड 34-35 रुपीज़। ये शेल वाली ऐसे चप्पल बनी हुई है, मटेरियल इसका शेल का इन्होंने शेप दी हुई है चप्पलों की। एंड इट इज अ की चेन। लाइक हाउ क्यूट इज। सब फ्रॉम द फूकाओ नाइट मार्केट वी पिक्ड अप दीज मैग्नेट्स बिकॉज हमारी जर्नी वहाँ पे एंड हो रही थी। सो हमें लगा अब तो जो मैग्नेट ले सकते हैं ले लेते हैं। सो वहाँ पे ना मैग्नेट के ऐसे पैक्स भी आते हैं। ये पूरा एक पैक है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मैग्नेट्स मिलते हैं। वियतनाम का फ्लैग, वियतनाम का वो फेमस उनका कॉस्ट्यूम, देन देयर इज फूड। यहाँ पे पूरा वियतनामीज कुजीन बना हुआ है। हनोई है, इसमें फूकाओ है, साइगन। हम फर्स्ट जो हो ची मिन में गए थे, हम साइगन ही गए थे स्पेसिफिकली। तो इसमें सारा वही वाले बने हुए हैं। दिस वन कॉस्टेड फॉर 120 इस पे लिखा है, लेकिन आई थिंक वो बहुत सस्ते में मान गई थी। इन फ्रिज मैग्नेट्स के साथ हमने ये बैग भी पिकअप कर लिया था। हमने कंबाइन में बार्गेन करके डील ले ली थी। सो कभी भी आप स्ट्रीट में शॉपिंग करो ना, वहाँ पे जो नाइट मार्केट से आप चीज़ें एक ही स्टॉल से 2-3 चीज़ें कंबाइन लो और फाइनल फिर प्राइस लगाओ। बिकॉज आपको एक चीज़ पे वो इतना डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप वो ज़्यादा चीज़ें पिकअप करोगे तो अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सो ये भी मेरा एक रिचुअल है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं उनका एक टोट बैग जरूर लेके आती हूँ। मेरे पास बाली का एक टोट बैग है, मेरे पास थाईलैंड का एक टोट बैग है और फाइनली मुझे वियतनाम का एक टोट बैग चाहिए था, लेकिन वो जितने भी थे ना वो बड़े महंगे बोल रहे थे और उसकी क्वालिटी मुझे वर्थ नहीं लग रही थी। लाइक वो 300, 400, 200 के मुझे वो वर्थ नहीं लग रही थी। फाइनली मुझे फूकाओ का बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेमोरी बिकॉज उस दिन मेरा बर्थडे भी था जब मैं यहाँ विन वंडर्स में गई थी फूकाओ में। सो एज अ मेमोरी काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी भी स्टोर में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी मॉल में, इनफैक्ट अच्छे लग्जरी मॉल में भी गया ना, वहाँ पे भी ये कैट रखी हुई थी और मैंने जस्ट अभी सर्च किया ChatGPT पे कि इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इसका नाम है मिनी की नेको। ये लकी कैट है या बेकनिंग कैट भी इसको बोला जाता है। ये वहाँ का पॉपुलर सिंबल है। वहाँ पे रेस्टोरेंट शॉप्स में वो लगाते हैं टू वेलकम गेस्ट। लाइक ये प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। आप इसको कहीं भी लगाओगे इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, इट विल ब्रिंग ग्रोथ, अच्छा बिजनेस होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे उनके कैशियर का स्पॉट था उन्होंने वहाँ पे लगाया होता, तो ये हमने अपने बिजनेस के लिए लिया बिकॉज ऑफ कोर्स वी आल्सो वांट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। फाइनली द लास्ट थिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम फूकाओ इज माय बर्थडे गिफ्ट टू माई सेल्फ, जो मेरी विश लिस्ट में इतने टाइम से था। लिटरली मेरा 2024 का विश लिस्ट था, मैं नहीं ले पाई। 2025 में भी मैं अभी लेना चाहती, लेकिन इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव था। तो जब मुझे दिखा वियतनाम में आई वाज लाइक आई हैव टू गेट इट। हमने हनोई में देख लिया था, हनोई के एप्पल स्टूडियोज में ये था, लेकिन वहाँ पे वैट रिफंड नहीं था बिकॉज हनोई से हमें एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी थी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की और डोमेस्टिक फ्लाइट में आप वैट रिफंड नहीं ले सकते। तो वैट रिफंड के लिए हमने इसको लास्ट डेस्टिनेशन के लिए छोड़ा और फूकाओ में मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने वहाँ के एप्पल स्टोर चेक किए, वहाँ के बड़े बड़े स्टोर्स भी चेक किए, लेकिन वापस आते हुए एक स्टोर और था जो काफ़ी बड़ा, वहाँ का सेलफोन वाला स्टोर था। वहाँ पे बहुत सारे सेलफोन्स थे। तो रैंडमली मुझे अमन ने बोला जाके एक बार चेक तो करके आया। बस एक नहीं मिलेगा यार यहाँ पे DJI। काफ़ी लोगों को बहुत स्टोर से पता भी नहीं था DJI क्या होता है, बट लकीली आई गॉट इट। आई गॉट माई विश लिस्ट प्रोडक्ट। सो ये है मेरा इस साल का बर्थडे गिफ्ट। मैं हर साल ऐसे फालतू की चीज़ अपने लेती रहती हूँ, बट इस साल मैंने सबसे लॉजिकल और सबसे यूजफुल चीज़ लिया जो मेरा विश लिस्ट चीज़ थी। सो दिस इज DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो। ये मुझे बहुत टाइम से लेना था। इट इज़ लाइक द मिनीएस्ट कैमरा। आप बहुत सारे क्रिएटर्स को यूज़ करते हुए देखा होगा, वो अपने व्लॉग्स, काफ़ी सारे वीडियोस इससे ही बनाते हैं। ये क्रिएटर कॉम्बो है, तो
इसमें नीचे स्टैंड भी आता है, माइक भी आता है इसके साथ, ये पूरा क्रिएटर्स के लिए उन्होंने बनाया है। दिस इज लाइक द पॉकेट साइज मिनी कैमरा ने बड़ा वेट किया है। 70,000 इंडिया इज वेरी एक्सपेंसिव, बट फाइनली मुझे ये वियतनाम में मिला फॉर 54,000 INR अगर कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊं। एंड इस पे वैट रिफंड मिल सकता था, लेकिन फूकाओ में थोड़ा सा धोखा हो गया हमारे साथ। उन्होंने हमें वैट रिफंड का सर्टिफिकेट भी बना के दिया, जो शॉप थी पूरा एक स्टैम्प सर्टिफिकेट उन्होंने बना के दिया कि इससे आप वैट रिफंड ले सकते हो। बट जब हम फूकाओ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए, दे सेड यहाँ पे वैट का ऑफिस ही नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई वैट रिफंड का ऑफिस नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ खुला होगा फिर बंद हो गया। ना मतलब ये क्या था यार, मतलब इतना बड़ा धोखा हो गया। आई रिमेंबर मैंने चैट जीपीटी को डांटा था, बिकॉज हमने चैट जीपीटी पे चेक किया था कि वैट रिफंड का ऑफिस है ना। अगर इस पे वैट रिफंड हो जाता 54,000 में और होता 2-3 हज़ार के, मुझे 51,000 का पड़ता, विच इज लाइक अ क्रेजी डील। आपको ये कहीं पे भी, मैंने यूएस में प्राइसेस के चेक किया, दुबई में चेक किया, नहीं इस डील पे मिलता। सो या ये फाइनली हमें वहाँ पे अच्छे डील पे मिल गया। 54 में इट्स नॉट अ बैड डील, बिकॉज 70 की अगर आप इंडिया से कंपेयर करो इट इज अ गुड डील। नेक्स्ट अब आई हैव समथिंग फ्रॉम चार्ल्स एंड कीट। सो जाते वक्त जब हम वियतनाम जा रहे थे, हमारा लेओवर था सिंगापुर पे, 13 घंटे का हमने लेओवर लिया था। टिकट अच्छी मिल रही थी यार, हमने फाइनल प्राइस जो था टिकट का स्टील डील पे मिल रहा था, तो हमने लेओवर देखा ही नहीं यार, छोड़ो हम टाइम पास कर लेंगे, हमारी टिकट सस्ती होनी चाहिए। तो 13 घंटे के लेओवर में टाइम पास करते करते मैंने फुटवेयर परचेज कर ली। एंड सैडली मुझे बाद में ही लेनी चाहिए थी, बिकॉज ऑन द जर्नी मुझे इसका डब्बा फेंकना पड़ा, बिकॉज डब्बा तो ऑफकोर्स मैं कैरी करके नहीं रख सकती थी, थोड़ी सी दब गई है। बट यार दीज आर द फुटवेयर फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। इंडिया में चार्ल्स एंड कीथ के जो प्राइसेस है ना, जो सिंगापुर एयरपोर्ट पे इट इज हाफ। तो ये प्राइस जो आपको इंडिया में मिल रहा है ना, मैंने हाफ प्राइस पे वहाँ से लिया है, विच इज अ गुड डील। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, सुंदर भी है, और मेरे मैक्सिमम आउटफिट के साथ ये जाएंगी। कैमरा की बैटरी लो होने वाली है। तो ये तो मैंने जाते वक्त ली थी। वापस आते हुए भी हमारा 5 घंटे का लेओवर था, और वापस आते हुए हमने सोचा था हम जो फ्रेंड्स फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेंगे वो चार्ल्स एंड कीथ से लेंगे, बिकॉज अगेन हाफ प्राइस पे आपको बैग्स चार्ल्स एंड कीथ के कहीं नहीं मिलने वाले। सो वी बॉट अ बंच ऑफ बैग्स फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। ये बैग पूरा भरा हुआ है। वहाँ पे लिटरली हर एक इंडियन के हाथ में चार्ल्स एंड कीथ का बैग था। लाइक ऐसा लगता है लोग सिंगापुर जाते ही इसलिए कि वहाँ पे चार्ल्स एंड कीथ ले पाए, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। सो हमने काफ़ी सारे बैग्स लिए हैं फॉर फ्रेंड्स, फॉर फैमिली। आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द बैग्स हेयर। मैं आई थिंक आई एम प्लानिंग टू डू अ रील प्रॉपर, मैं आपको रील में दिखाऊंगी, बट मैं आपको अपना बैग दिखा देती हूँ जो मैंने अपने लिए पिकअप किया है। दिस इज द बैग। सबसे रफ एंड टफ बैग ये होने वाला है मेरी लाइफ का। मेरा मन नहीं था बैग लेने का, बिकॉज मैंने अपने लिए फुटवेयर ले लिए थे, फिर कैमरा भी ले लिया था। सो आई वाज लाइक अब तो मैं कुछ नहीं लूंगी यार, मुझे इतना नहीं स्पेंड करना। बट देन अपन वाज लाइक ले ले, अब पता नहीं कब आना होगा, हम साल में एक बार ही जा पाते। उसकी आई थिंक इंडिया भी लॉन्च नहीं हुआ, उनके अकॉर्डिंग ये उनकी लेटेस्ट कलेक्शन का है। सो ये बिल्कुल ऐसे वाटर प्रूफ जैसे मटेरियल होता है ना, वैसा बैग है। और यहाँ पे जिप्स भी हैं, यहाँ पे ना चेन उन्होंने दी हुई है, अभी पूरी अंदर है। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी इस बैग की, अभी मैं नहीं खोल रही बिकॉज इसकी मुझे अनबॉक्सिंग डालनी है। सो या दीज आर द चेन्स। यहाँ पे साइड में से चेन जाती है जो इस वाली जिप से अटैच हो जाती है, सिल्वर चेन। एंड दिस इज द स्लिंग। इसको आप छोटा भी कर लो, बड़ा भी कर लो। एंड स्पेशियस बहुत है, इसके अंदर बहुत अच्छी स्पेस है। इट इज़ वेरी रफ एंड टफ, आप इसको कैसे भी यूज़ करो खराब नहीं होगा। तो ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। मैं जब भी ऐसे अच्छे बैग्स लेती हूँ, जब कहीं ट्रैवल करना होता है, लगता है कि यार ट्रैवल करेंगे खराब हो जाएगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं ले ही नहीं पाती। बट ये बैग ऐसा है जो मैं कैरी कर सकती हूँ, बिकॉज ऐसे वाटर प्रूफ जैसा इसका मटेरियल है, बड़ा रफ एंड टफ वाला है। मेरा गला बैठ गया। बट दिस वॉज आवर वियतनाम हॉल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि मैं दिखाऊं मैंने क्या क्या लिया है। इस वीडियो का पर्पस ये भी था कि मैं आपको बता पाऊँ कहाँ किस मार्केट में क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं। सो ये वीडियो आई होप आपके लिए अच्छी रही होगी। आपको काफ़ी सारा कशी का ज्ञान देखने को मिला होगा। बैटरी लो होने वाली है, कभी भी कैमरा बंद हो जाएगा। सो या इनके लिंक्स ऑफकोर्स मैं नीचे नहीं डाल सकती, बट ये बिल्ली अगर मुझे मिलेगी इसका लिंक मैं डाल दूंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग लकी थिंग जो आई थिंक सबको अपने वर्क या बिजनेस में रखनी चाहिए। बट अगर आप वियतनाम जा रहे हो या फिर जा चुके हो या फिर आप क्या लेके आए, कुछ भी आपको बताना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आई होप यू एंजॉय दिस हॉल एंड या डू वॉच माई ट्रैवल सीरीज। अब शुरू होने वाली है यूट्यूब पे मेरी ट्रैवल सीरीज वियतनाम की। मैं डे वाइज व्लॉग डालूंगी, मिनी व्लॉग ऑन YT शॉर्ट्स। YT लॉन्ग फॉर्म नहीं, YT शॉर्ट्स पे मैं डे वाइज व्लॉग्स डालने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, मेरे शॉर्ट्स चैनल को चेक करते रहना, चैनल को एक बार सर्च करके देखते रहना क्या क्या आ रहा है। और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारा ट्रैवल कंटेंट आने वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट एंड या दिस वॉज माई वियतनाम ट्रैवल हॉल। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।